शिवानी ग्रामीण अंचल से उठकर आई है और वहाँ से संघर्ष किया है। ऐसी बेटियाँ बिना संसाधनों के, बिना सुविधाओं के और बिना सपोर्ट के गांव की जो रूढ़िवादिता सोच है उस सोच से लड़ कर के यहाँ तक आती हैं, क्योंकि गांव देहात में ये अभी भी सोच डेवलप नहीं हुई है कि बेटियाँ किसी तरह से अपने टैलेंट को अगर कैमरे के सामने प्रदर्शित करती तो उसको एक छोटी सोच के हिसाब से देखा जाता है, बदनाम किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में शिवानी कुमारी उठकर आई है, ये बड़ी खुशी की बात है हम सभी अम्बेडकरवादियों के लिए भी, क्योंकि इसलिए कि हम ऐसे गांव के गरीब बच्चों को सपोर्ट करते हैं और उनका भी इतना ही हक है जितना अमीर के बच्चे का है। टैलेंट चाहे गरीबी में हो चाहे अमीरी में हो, उसको मौका मिलना चाहिए। तो बिग बॉस के घर में भी जो लोग हैं वो जातिवादी लोग हैं, उनके दिमागों में जातियां हैं और दिमागों की जो जातियां हैं वो कभी ना कभी व्यवहार में छलक जाती हैं, सामने आ जाती हैं। तो शिवानी को अभी कई बार रोना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, इन लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी जाति भी लेकर गई है। उसकी जाति भी खत्म नहीं होने वाली है, चाहे वो बिग बॉस के घर में रहे या बिग बॉस के घर के बाहर रहे। तो उसको इसका संघर्ष तो करना पड़ेगा। पहला संघर्ष ये कि वो गरीबी से आई है, दूसरा संघर्ष ये कि वो लड़की है और तीसरा संघर्ष ये कि वो जाति से, उस जाति से है जिस जाति को इस देश के अंदर कहीं भी बर्दाश्त या उठते हुए आगे बढ़ते हुए बर्दाश्त या पसंद नहीं किया जाता। जीत कर आए, हम तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि एक गरीबी से उठकर जाने वाली बहुजन बेटी जब जीत कर आएगी तो उसका बॉलीवुड में भी अच्छा आगमन होगा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। उत्तर प्रदेश की एक देसी गर्ल शिवानी कुमारी बिग बॉस में पहुंच गई है। आप क्या कहना चाहोगी, क्या महसूस कर रही हैं शिवानी कुमारी को लेकर? ये तो अच्छी बात है और शिवानी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। लेकिन आजकल माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं, कह रहे हैं कि बिगड़ जाएंगे, जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन शिवानी कुमारी इकलौती ऐसी लड़की हैं जो मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया में छा गई हैं। एक तो होता है स्किल, है ना, एक होता है एजुकेशन। तो स्किल जो होती है वो किसी भी बच्चे में, अनपढ़ में भी हो सकती है। वो लड़की भले उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दी गई, एडमिशन नहीं मिला, गरीबी के अभाव में अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाई, लेकिन उसके पास स्किल थी और उस स्किल का जो उसने सही यूज़ किया और मोबाइल के ज़रिए उसने अपने स्किल को, अपने टैलेंट को दिखाना शुरू किया, जो लोगों ने लाइक किया, पसंद किया और उसको आगे तक पहुँचाया। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी में स्किल है तो वो किसी भी हालत में रुकेगा नहीं, भले उसके पास डिग्रियां नहीं है। आप मान लीजिए चाय जो टपरी वाला है, डोली चाय वाला, उसके पास भी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो आज पूरी दुनिया में फेमस है, उसको लोग जानते हैं, क्योंकि स्किल जो होता है वो, डिग्रियां होना अच्छी बात है और डिग्रियां होनी चाहिए, मैं डिग्रियों को वो नहीं करती, डिग्रियां मेरे पास भी हैं, लेकिन डिग्रियों के साथ अगर आपके पास स्किल है और किसी के पास डिग्री नहीं और स्किल है तो उसकी भी कद्र होनी चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। और शिवानी के पास स्किल है, शिवानी के पास टैलेंट है, उसको उसका जो हक है, जो डिज़र्व करती है, वो मिलना चाहिए। बिग बॉस में गई है, बड़ी खुशी की बात है और सभी लोगों ने उसको बधाइयाँ दी हैं। श्रृंखला बनी आ रही है कि हीरो का बेटा हीरो बनेगा, हीरोइन की बेटी हीरोइन बनेगी और बेटा हीरोइन है और पिता प्रोड्यूसर है, माँ डायरेक्टर है। इस तरह से जो एक खानदानी श्रृंखला चली आ रही है, हाँ, तो वो खानदानी जो श्रृंखला है उसको तोड़ेगी, उसमें वो उसको तोड़कर ब्रेक करके अंदर जाएगी। और बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है, तो फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक एक दो जातियों का ही कब्जा है, इधर ब्राह्मण, खान, पठान से इन लोगों का कब्जा है, ऊपरी जातियों का। तो जो अगड़ी जातियों ने कब्जा कर रखा है, ऐसी जातियों को, ये ऐसे बच्चों से नफरत है, वो सोचते हैं कि गरीब लोग क्यों उठकर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं ये मानती हूँ, जो भी लोग शिवानी को ये कह रहे हैं कि शिवानी जो है गंवार है, गांव की है, देहाती है, देहाती भाषा बोलती है, तो मैं ये बता दूं कि आज भी 75% जो समाज है भारत का, वो गांव में, ग्रामीण अंचल में निवास करता है। और जो शहरों में लोग खा रहे हैं, सारा अनाज खा रहे हैं, जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, वो सब कुछ जो क्रिएशन है, उसका क्रिएटर है वो गांव का ही व्यक्ति है। और जो जिस अनाज को शहर का व्यक्ति खाता है और जो ताकत आती है उसमें, वो गांव की मिट्टी से ही तो उगता है। कहाँ आप मुझे बताइए कि महलों में कहीं गेहूं उग रहा हो, शीशे के महल में कहीं धान उगाई हो रही हो? अरे गांव का गांव। गमले लगते हैं शहर में गमले लगाए जाते हैं और वो गमलों में भी जब गमलों से ही लोगों ने जो है फार्मिंग करके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का उसमें भी भ्रष्टाचार किया कि हमने तो फार्मिंग से पैसा कमाया है। तो ऐसी स्थिति में जिस लड़की को गंवार के हक कह करके अपमानित किया जा रहा है या उसका मोरल डाउन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि समाज के उन जातिवादी लोगों को, जिनकी छोटी सोच है, जिनमें ये दहशत है कि अगर
गरीब का बच्चा उठ के आगे आ जाएगा, छोटी जाति का बच्चा उठ के आगे आ जाएगा, तो वो अपने टैलेंट से हमें चुनौती देगा, तो उसके लिए आप कमर कस लो। आपकी ये जलन बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि इस समाज से तो बच्चों को जब मौका मिलेगा तो ये उठ के अपने टैलेंट का जो टैलेंट है वो साबित करके दिखाएंगे। जैसे अभी शिवानी दिखा रही है, उसके पहले भी मैं ये मानती हूँ, मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि जैसे एक समय पे दिव्या भारती थी, जब उसने बेटा बेटी और भाई भतीजे बात को जो वो श्रृंखला थी उसको तोड़ करके दिव्या भारती ने कुछ ही समय में पूरी दुनिया में, पूरे देश में नाम कमा लिया था, ऐसे उसके बाद में कोई भी हीरोइन बहुजन समाज से नहीं गई है बॉलीवुड में। तो मुझे लगता है कि आज उस खाली जगह को भरने का काम शिवानी करे। शिवानी से हम उम्मीद करते हैं, गरीबी से उठ के गई है और बहुजन बेटी है, सभी लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। उन अश्लीलता भरे वीडियो के लिए एक सबक है कि बिना कपड़े उतारे भी, बिना अश्लीलता किए भी, बिना कानून तोड़े भी जो लोग लड़कियां सड़कों पे, कभी मेट्रो पे, हाँ सड़कों पे बना रही हैं, बाइकों पे खड़े होकर बना रही हैं, गिर जाती हैं, मुंह टूट जाता है, और मेट्रो में जा जाकर बनाती हैं। बस में नंगी आ गई थी हाँ, डीटीसी बस, मतलब आप देखेंगे देश भर में ऐसी ऐसी कई सारी ऐसी बेहुदा सी वीडियो देखने को मिलती है जिनको देखकर हमें खुद शर्मिंदगी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए शिवानी कुमारी का जो क्रिएटर जो क्रिएशन वर्क है, जो उसका कंटेंट है, वो ऐसे लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि प्रेरणा लें। आप ऐसे कुछ अच्छा और सादगी के साथ अगर डालते हैं तो समाज उसको भी लाइक करता है, उसको भी मौका देता है और आगे बढ़ने का अवसर आपको भी मिल सकता है। तो शिवानी ने जो अच्छा कंटेंट दिया है, जिसमें संस्कार भी हैं, शालीनता भी है, और गांव और देहात संघर्ष भी है, और गांव देहात का जो ग्रामीण अंचल का असली दर्शन है वो दर्शन भी उसके कंटेंट में होता है। तो ये शिवानी ने अपना एक यूनिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से, जो उसने जल्दीबाजी नहीं की, कि कई बार क्या होता है कि क्रिएटर क्या होते हैं, जल्दीबाजी से ऊंचाइयां छूने के चक्कर में दिखावा करने के लिए कई बार कुछ अपराध कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, इस तरह की हरकतें कर जाते हैं जो उनके लिए पूरे जीवन भर शर्मिंदगी का मतलब शिवानी ने संघर्ष किया है, समझौता नहीं किया। यस, तो शिवानी ने ये सिखाया है लोगों को, उन क्रिएटर्स को, कि शॉर्टकट ना अपनाइए, संघर्ष करिए, और रास्ता आपका चाहे कठिन हो लेकिन मंजिल आपकी अच्छी होगी और शानदार मिलेगी। जिस दिन से बिग बॉस में गई हैं शिवानी कुमारी, उनकी जाति खोजी जा रही है गूगल पर। तो जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, मैं उनको बता दूं कि आप ट्रोल करते रह जाओगे और ऐसी कई बेटियां, ऐसी कई प्रतिभाएं आपकी नाक पे चढ़कर ये साबित कर देंगी कि वो आपसे डरती नहीं है। और अब देश के अंदर जातिवाद चलेगा नहीं, क्योंकि इसको कूट छेद कर पीट कर जो है समाज की प्रतिभाएं जमीन के अंदर जरूर गाड़ देंगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह से आज शिवानी कुमारी का विरोध हो रहा है, इसी शिवानी कुमारी की तरह और भी कुछ लड़कियां संघर्ष करके गई हैं। बड़ा पाव वाली लड़की गई है और शिवानी गई है। दोनों का संघर्ष मैं मानती हूँ कि शिवानी का संघर्ष उसमें ज़्यादा है, क्योंकि जो दीक्षित है वो शहर में है, सुविधाओं में है, और उन्होंने बड़ा पाव लगाया, शिक्षित भी है, और उस लड़की ने जो काम किया है, मैं उस लड़की के लिए भी बधाई देती हूँ। मेरे मन में उसके लिए भी कोई नफरत नहीं है, उसने भी संघर्ष किया, उसका भी संघर्ष कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन शिवानी कुमारी का जो संघर्ष है वो गाँव से है, और गाँव का संघर्ष शहर के मुकाबले ज़्यादा अधिक होता है। गाँव में हर एक व्यक्ति दूसरे की बेटी पर नजर रखता है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, कितना हंस रही है, और जातिवाद के अड्डे हैं। तो ऐसी स्थिति में शिवानी ने अगर उठकर अपना हिम्मत की है, तो वो ऐसे जातिवादी लोगों को पसंद नहीं आ रहा। मतलब ट्रोलर केवल शिवानी को ट्रोल कर रहे हैं, ना कि दीक्षित को कर रहे हैं, क्योंकि दीक्षित को वो ब्राह्मण होने के नाते उसको तो सम्मान देना चाहते हैं, उसको जीतते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन शिवानी की जाति की वजह से शिवानी को हारते हुए देखना चाहते हैं। तो सिनेमा में जातिवाद बड़े पैमाने पर है। देखिए, सिनेमा में अगर जातिवाद नहीं होता तो आप बताइए, आज तक भारतीय सिनेमा के जितने भी सुपरस्टार हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, उनमें से आप मुझे बताइए कितने जो है बहुजन समाज से हैं, कितने जो है पिछड़ी जाति के हैं। अगर सिनेमा में आप मुझे बताएं कि कहाँ पर एक भी फिल्म में ऐसा लागू होता है कि हर जाति का व्यक्ति मिलेगा। आप कोई भी मूवी उठा कर देखेंगे तो जो हीरो है, पात्र जो क्रिएटर होते हैं, वो जो कैरेक्टर होते हैं, वो भी या तो पांडे जी होंगे, दीक्षित होंगे, शर्मा जी होंगे, वर्मा जी होंगे, और चतुर्वेदी जी होंगे, त्रिवेदी जी होंगे। और जब विलन में रखेंगे और जब किसी गरीब में सफाई करने वाले को रखेंगे तो उसको छेदा लाल रखेंगे, उसको रामलाल रखेंगे, उसको श्याम लाल रखेंगे, उसको यादव रखेंगे, रामू रखेंगे। यानी कि जो फिल्मों के कैरेक्टर्स भी हैं वो भी हीरो में ये पांडे जी रखते हैं, यानी कि ब्राह्मण को रखते हैं या खान को रखते हैं, और बाकी जो निचले कामों को दिखाने का, दर्शाने का काम होता है वो उसमें छोटी जाति के लोगों के नाम को यूज करते हैं। बिग बॉस के अंदर जो अन्य प्रतियोगी हैं वो भी शिवानी के साथ में सही से जो है ट्रीट नहीं कर रहे हैं।
देखिए, जातिवाद चाहे आप किसी भी घर में रहो, चाहे अपने घर में रहो, बिग बॉस के घर में रहो या देश के किसी भी कोने में रहो, जिसके अंदर जातिवाद होगा वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ उसको साथ लेके जाएगा, क्योंकि जातिवाद किसी किताब में या किसी कॉपी में या किसी स्थान में नहीं है। जातिवाद लोगों के दिमाग में है, और जब हम जाते हैं कहीं तो हमारा दिमाग हमारे साथ जाता है। पिछली बार अर्चना गौतम गई थी, कांग्रेस की लीडर भी रही हैं वो, वहाँ भी उनके साथ में जातिवाद हुआ था। उनके साथ जातिवाद हुआ। उस जातिवाद का मैं उनके पक्ष में लड़ने की बजाय मैं ये कहूँगी, ऐसी लड़कियाँ जो जातिवाद होने के बाद भी फिर वहीं जाएं लात खाने के लिए, तो ऐसी लड़कियों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। क्योंकि ऐसी लड़कियाँ जब तक ये नहीं समझेंगी कि उनका स्वाभिमान क्या है, उनका आत्मसम्मान क्या है, और जब तक उनके ज़मीर को चोट नहीं लगेगी तब तक वो सुधरने वाली नहीं है। वो गई थी, अर्चना के साथ में जातिवाद हुआ, अर्चना ने खूब चिल्ला चिल्ला के मंदिर का भी जातिवाद बताया, अर्चना ने बिग बॉस का भी जातिवाद बताया, लेकिन उसके बाद में फिर वो उन्हीं जातिवादियों के ढोंग को, पाखंड को, त्योहार को, तीज को मनाने के लिए बड़े बढ़ चढ़ करके जो है प्रमोट करने लगी। तो हमें ऐसे लोगों पे भी शर्मिंदगी होती है कि कहाँ हम ऐसे लोगों के बचाव के लिए अपने आप को बेमतलब ऐसे जातिवादियों से हम सामने की टक्कर लेते हैं, दुश्मनी लेते हैं, और ये लोग एकदम से कहते हैं ना कि गटर में पहुंच जाते हैं, जहाँ से इन्हें खींच कर लाने की कोशिश करो ये वहाँ लुढ़क कर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। अपनी बुद्धि, अपना विवेक जो नहीं चलाएगा उसके लिए दूसरे लोग लड़कर कुछ नहीं बचा सकते। शिवानी कुमारी ने वीडियो थोड़े शूट किए हैं बाबा साहब को लेकर, संविधान को लेकर, तो इससे क्या जो SC ST वर्ग है वो उनके साथ में आएगा? देखिए, जो भी उनसे शूट किए हैं ये उससे पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के प्रति भी सम्मान रखती है, और अगर आगे भी वो जय भीम के नारे को लेकर चलेगी, हमारी संस्कृति को लेकर चलेगी, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। और अगर इसके खिलाफ जाकर कुछ भी इस तरह का कोई भी ऐसा हमें लगेगा कि वो बहुजन मूवमेंट के खिलाफ जा रही है, तो ये कोई हमने ठेका थोड़ी ले रखा है कि हम मूर्खों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसके लिए हम आज अगर सपोर्ट कर भी रहे हैं तो कल हम सपोर्ट से हट भी सकते। जय भीम के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, दलितों के नाम पर, कांसीराम के नाम पर, बहुजनों के नाम पर लोग सिनेमा में गए या राजनीति में गए या किसी भी क्षेत्र में गए या साहित्य के क्षेत्र में गए, उन्होंने सिर्फ यूज किया है इन नामों को, बाकी बदले में कुछ नहीं दिया है। तो ऐसे लोगों को एहसान फरामोश कहेंगे। जो लोग राजनीति में गए उन्हें बहुजन मूवमेंट के लिए स्कूल खोलने चाहिए थे, कॉलेज खोलने चाहिए थे, यूनिवर्सिटियां खोलनी चाहिए, उन बच्चों को शिक्षित होना चाहिए, तो उन महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अपने स्तर से भी MP अगर चाहे तो अपने स्तर से भी अपनी लोकसभा के अंदर बहुत सारे ऐसे नए चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, कामों को दे सकता है जो उसकी क्षमता के अंदर होते हैं। लेकिन बाबा साहेब के नाम से, जय भीम के नाम से बहुत सारे लोगों ने इस समाज से फ़ायदा लिया, इस समाज में लाभ उठाया, लेकिन इस समाज को बदले में कोई लाभ नहीं दिया। ऐसी स्थिति में ज़रूरत ये बनती है कि हमारे लोगों को, अब अम्बेडकरवादी लोगों को और तेज़ी से सचेत और जागरूक होना चाहिए कि कौन व्यक्ति वास्तव में उनका आगे तक भला कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। अगर कोई नहीं करता तो वो एक बार तो फायदा ले सकता, अगली बार तो नहीं ले पाएगा ना, उसको समाज नकार देगा। तो ऐसा भी नहीं है कि समाज आज बिल्कुल निरीह मूर्ख बन के बैठा है कि आप बार बार ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और वो बार बार बनता रहेगा। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर अम्बेडकर राइट व्यक्ति कोई वास्तव में है तो वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री में जाए, चाहे वो राजनीति में जाए, चाहे वो बिजनेस में जाए, चाहे वो नौकरी में जाए, वो अपने समाज, अपने मिशन, अपने मूवमेंट, अपने अधिकारों के प्रति हमेशा समर्पित रहता है, और उसका समर्पण कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं ये मानती हूँ कि शिवानी कुमारी अपने अधिकारों के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक रहे, मजबूत रहे। सीढ़ियाँ केवल इतनी ही नहीं है, इसके आगे हैं कामयाबी की सीढ़ियाँ। ये तो केवल पहली सीढ़ी है। अब पहली सीढ़ी पर भी यदि व्यक्ति गलतियाँ करता जाएगा, टूटता जाएगा और अपना ज़मीर बदल देगा, तो आगे की सीढ़ियों को कैसे चढ़ पाएगा। तो मुझे लगता है शिवानी कुमारी से उम्मीद है, कहीं ना कहीं वो लड़की इनोसेंट लगती है, अगर लगता है उसमें कुछ है कि वो कर सकती है, मैं तो मानती हूँ कि वो बिग बॉस जीत कर आए। और उसके लिए हम केवल प्रार्थना नहीं कर रहे या मंगल कामनाएं नहीं कर रहे, हम उसके जीतने के लिए यहाँ तक कि हमने वोटिंग भी की है, और हम करेंगे। अपने बहुजन समाज के बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हम उनको सब बढ़ाएंगे, उनको पीछे थोड़ी हटते देखेंगे। इतने लंबे टाइम से जो फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा रहा है वो ब्राह्मण का रहा है, एक वर्चस्व जाति का रहा है, और ये प्रभु जाति जो रही है, खुद को प्रभु मानती है, ये दूसरे लोगों में कभी भी ये महसूस नहीं करती। उसने ये प्रचारित कर दिया कि उनमें लीडरशिप करने की क्षमता नहीं है। जो बहुजन वर्ग है, जो SC ST OBC की जातियां हैं, इनके अंदर हीरो बनने के गुण या एक्टिंग करने के गुण नहीं है, शोषित दिखाया जाता है केवल, तो उनको शोषित दिखाया जाता। तो ऐसी स्थिति में आज आप ये समझिए कि जब अम्बेडकर राइट मूवमेंट जागा है, लोग जागे हैं, जागरूक हैं, तो कम से कम फिल्म इंडस्ट्री को इतनी मजबूरी तो हुई कि जो संविधान को नहीं दिखाते थे, आज वो संविधान को दिखा रहे हैं फिल्मों में। जो
पूरा निरीह पूरा पाखंड पे, ढोंग पर या गीता पे, भागवत पे या वेदों पर आधारित होता था, जातियों पर आधारित होता था, आज कहीं ना कहीं उसमें वो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों को भी मेंशन कर रहे हैं, जहाँ पे कभी भी वॉल पर दिखाई नहीं दर्शक बटोरते हैं इस तस्वीर दिखाकर ये। हाँ, दर्शक तो होते ही, देखिए इंडस्ट्री का जो काम है वो दर्शक बटोरना ही तो है। दर्शक नहीं होगा तो इंडस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। एक्टिंग का क्या मतलब है? बाबा साहेब की तस्वीरें इसलिए यूज़ की जा रही है क्योंकि अब बाबा साहब के जो चाहने वाले हैं, जो ऑडियंस है, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। तो बाबा साहब की तस्वीर से क्या होता है कि जो बाबा साहब वाला ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होता है और वो उसको देखने के लिए अंदर तक जाता है कि आखिर है क्या फिल्म के अंदर। तो इस वजह से क्या है कि उनको एक पब्लिसिटी अच्छी मिलती है, ऑडियंस ज़्यादा मिल जाते हैं, और ऐसा करने से अगली फिल्म वाला भी मोटिवेट होता है कि ये जी बाबा साहब की तस्वीर लगाने से फ़ायदा हो रहा है तो हमें भी यूज़ करनी चाहिए। तो बाबा साहब को फिल्म इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, सत्ता यूज़ कर रही है, नेता यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि अधिकारी कर्मचारी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि इस देश के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बाबा साहब का नाम तक लेकर के वोट मांगते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत ये है कि अम्बेडकरवादी लोगों को और तेज़ी से इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। इस मुहिम का असर हो रहा है। जो लोग नाम भी लेने से कतराते थे, उनको लगता था कि बाबा साहब का नाम लेने से वो अछूत हो जाएंगे, उनकी जबान गंदी हो जाएगी, आज वो बाबा साहब को लोग सीने से लगा के घूमते हैं। क्या कहना चाहोगी शिवानी कुमारी के लिए? मैं शिवानी कुमारी को बधाई दूंगी और जीत की अग्रिम बधाई दूंगी। शिवानी कुमारी अच्छा खेलें और जीत कर आएँ। हालांकि बिग बॉस वगैरह मैंने कभी देखा नहीं है, ये सब मुझे फालतू का टाइम वेस्ट लगता है, पर मैं ये मानती हूँ अगर हमारे समाज का कोई बच्चा गया और ये रास्ता है बॉलीवुड में जाने का तो ये रास्ता ही सही, और हम चाहेंगे कि शिवानी के लिए लोग सपोर्ट करें और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुजन समाज का बच्चा बॉलीवुड में भी होना चाहिए और हर क्षेत्र में होना चाहिए। हर क्षेत्र में जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी तब तक जो है देश के अंदर सोशल रिफॉर्म नहीं आएगा।